दोस्तों, एक परिवार में 5 लोग रहते हैं, हस्बैंड वाइफ और अपने 3 बच्चों के साथ। एक दिन अचानक उनके घर में एक आदमी आता है और 2 बच्चों की हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद वो घर से भाग जाता है, लेकिन ठीक 2 घंटे बाद उस आदमी की भी हत्या कर दी जाती है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर उसने दोनों बच्चों की हत्या क्यों की। और सोचने वाली बात यह भी है कि जो दूसरों की जान लेता है उसकी जान भला कौन ले सकता है। ऐसे ही एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है। पूरी घटना को जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, तभी आप लोग को समझ में आएगा। और मैं चाहूंगा कि आप लोग अपनी जिंदगी में ऐसी गलती कभी भी मत करिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं करण श्रीवास्तव। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है बदायूं शहर की। और बदायूं शहर में ही एक बाबा कॉलोनी पड़ता है और वहीं की एक घटना है। दरअसल हुआ ये था कि एक परिवार में 5 लोग रहते हैं, जिसमें से पति पत्नी और उनके 3 बच्चे होते हैं। और ये लोग हंसी खुशी अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं। उनके घर के ठीक सामने एक हेयर कटिंग की दुकान थी और तीनों बच्चे हमेशा उस दुकान पर जाया करते थे। दरअसल जिसका दुकान था उसका नाम साजिद रहता है, यानी कि वो एक मुसलमान था। दुकान घर के पास में था, इसलिए साजिद उन बच्चों से हमेशा मिलता जुलता था, यानी कि दोनों लोग घुल मिल गए थे और बच्चे भी साजिद को पहचानने लगे थे। तीनों बच्चों में से एक का नाम था पीयूष, दूसरे का नाम था आहान और तीसरे का नाम आयुष था। एक दिन होता कुछ ऐसा है कि साजिद जिसका दुकान था वो पीयूष के घर के अंदर जाता है और उसकी मम्मी से कहता है कि मुझे 5,000 रुपए की जरूरत है, मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है और उसको हॉस्पिटल लेकर जाना है। तब पीयूष की मम्मी कहती हैं कि ठीक है, तुम बैठो यहाँ पर, मैं अपनी पति से बात करके तुमको बताती हूँ। दरअसल जो साजिद था उसको सिर्फ एक बहाना चाहिए था। वो एक सिर्फ बहाना ढूंढ रहा था पीयूष के घर में कुछ देर और रुकने के लिए। अब पीयूष की मम्मी अपने पति से सारी बातें बताने लगती हैं कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है और वो हमसे पैसे मांग रहा है, उसको हॉस्पिटल लेके जाना है। तो उसका पति कहता है कि ठीक है, वो हमारा पड़ोसी है, उसको पैसे की जरूरत है, तुम उसको पैसा दे दो। इधर उसकी पत्नी अपने हस्बैंड से बात कर रही थी, उधर साजिद जो था वो पीयूष से कहता है कि मुझे प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी लेकर बाहर से आओ। पीयूष पानी लाने के लिए बाहर चला जाता है और साजिद दोनों छोटे छोटे बच्चों को लेकर घर के दूसरे वाली मंजिल पर चला जाता है। वहां जाने के बाद उन दोनों बच्चों का हत्या कर देता है। दरअसल चाकू से दोनों बच्चों को काट कर मार देता है। तभी पीयूष पानी लेकर वहां पर पहुंचता है तो देखता है कि साजिद ने दोनों छोटे भाइयों की हत्या कर दी है। अचानक पीयूष के हाथ से पानी का गिलास छूटकर नीचे गिर जाता है और साजिद पीयूष को देख लेता है। पीयूष वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन साजिद उसके ऊपर भी चाकू से हमला कर देता है। जैसे ही वो हमला करता है, हमले में पीयूष की जो उंगली होती है वो कट जाती है, क्योंकि वो बचने की कोशिश कर रहा था, तभी चाकू से उसकी उंगली कट जाती है। लेकिन पीयूष जो था वहां से बचकर भाग निकलता है और भागने के बाद अपनी मम्मी के पास जाता है और अंदर से दरवाजा लॉक कर देता है। दरअसल साजिद दोनों बच्चों को मारता है और मारने के बाद वहां से भाग जाता है। घर से करीब 2 किलोमीटर दूर शेखपुर के जंगल में जाकर वो छिप जाता है। इधर पीयूष की मम्मी का रो रो कर बुरा हाल हो गया था और धीरे धीरे आसपास के लोगों को भी इस घटना की जानकारी हो गई थी और सभी लोग उसके घर के सामने आकर इकट्ठा हो गए थे। सबके मन में बस एक ही सवाल था कि साजिद ने दोनों बच्चों की हत्या क्यों की है। गांव के लोगों में गुस्सा इतना ज्यादा था कि साजिद की दुकान में जितने भी सामान रखे हुए थे, सारे सामान उसकी दुकान को तोड़कर लोग बाहर सड़क पर निकालते हैं और सड़क पर निकालने के बाद उसमें आग लगा के उसके सारे सामान को जला दिया जाता है। उसके दुकान में जितना भी सामान था सब कुछ जलकर राख हो जाता है। तब भी कुछ लोग पुलिस में कंप्लेन करते हैं। जैसे ही इसकी सूचना पुलिस को मिलती है, पुलिस तुरंत वहां पर जाकर पहुंच जाती है और जब लोगों से पूछताछ करती है तो पता चलता है कि आरोपी साजिद हत्या करने के बाद छत से कूदकर भाग गया था। दरअसल उसके पूरे शरीर पर ब्लड के धब्बे लगे हुए थे और उसको भागते हुए कुछ लोग, गांव के लोग भी देखे हुए थे। जब ये बात पुलिस को पता चलता है तो पुलिस एसओजी की टीम की सहायता लेती है और साजिद को ढूंढने लगती है। दरअसल साजिद जहां जहां भी गया था वहां पर ब्लड के निशान लगे हुए थे। पुलिस पीयूष के घर से 2 किलोमीटर तक
चारों तरफ घेराबंदी लगा देती है ताकि साजिद कहीं से भी भाग ना पाए। लेकिन साजिद तो शेखपुर के जंगल में छिपा हुआ था। काफी देर तक छानबीन की जाती है और जब पुलिस उस जंगल की तरफ धीरे धीरे खोजने की तरफ बढ़ती है तभी साजिद पुलिस के ऊपर फायरिंग करने लगता है। इससे पुलिस को अंदाजा लग जाता है कि साजिद उस जंगल में ही छिपा हुआ है। पुलिस भी अपनी बीच बचाव करने के लिए साजिद के ऊपर फायरिंग लगातार करती रहती है। साजिद भी छुप छुप कर पुलिस के और प्रशासन के ऊपर वार कर रहा था, फायरिंग कर रहा था। इसी बीच इंस्पेक्टर गौरव बिश्नोई को गोली लग जाती है, लेकिन फिर भी वो लोग पीछे नहीं हटते हैं और साजिद को फायरिंग के दौरान मार दिया जाता है, यानी कि साजिद का एनकाउंटर हो जाता है। इधर इंस्पेक्टर गौरव बिश्नोई को गोली लगी थी और उनको जिला अस्पताल में ले जाकर एडमिट कराया गया था, लेकिन उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो रही थी जिसकी वजह से उनको वहां से रेफर करके आईसीयू में एडमिट किया गया है। लेकिन पुलिस अभी भी इस बात से अनजान है कि आरोपी साजिद ने 2 बच्चों की हत्या क्यों की। गांव के कुछ लोगों द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि साजिद दोनों बच्चों को मारने के बाद जब यहां से भाग रहा था तो अपने मुंह से आवाज निकाला था कि आज मेरा सपना पूरा हो गया है। हो सकता है कि साजिद ने किसी का बदला लिया हो दोनों बच्चों को मारकर। फिलहाल अभी मामले की जांच की जा रही है और साजिद के डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इधर पीयूष अपने मम्मी के साथ है और उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान है, उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया है। दरअसल इस पूरी घटना के बारे में पीयूष ने ही सभी को ये बातें बताया कि कैसे उसने देखा था अपने दोनों छोटे भाइयों को मरते हुए। फिलहाल अभी पूरे गांव में मातम का माहौल है और सभी लोग इस बात से सदमे में हैं। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मेरा मकसद आपको परेशान करना नहीं है, आपका दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आप लोग को जागरूक करना है ताकि लाइफ में ऐसी गलती कभी भी आप लोग के साथ ना हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलता हूं आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।